हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का संजर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ सैयद अब्दुल मन्नान। टुडे वी टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. दिस इज द लास्ट part of this chapter. In previous video we have to discuss about chemical reaction, types of chemical reaction. This is the last type of chemical reaction, oxidation and reduction. So oxidation मीन्स उसके नेम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स कुछ ऑक्सीजन्स की बात आने वाली है. ऑक्सीडेशन का क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ ऐड होगी या रिमूव होगी तो क्या ऐसे कुछ बात आने वाली है, ये ऑक्सीडेशन करता है. रिडक्शन में दोनों में वाइस वर्सा है, तो ये आपको एक पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों पता चलेगा. तो फर्स्ट एक्टिविटी 1.11. इन 1.11 हम क्या करें, एक चाइना डिश ले रहे हैं एंड कॉपर पाउडर क्या करें हम उसमें डाल रहे हैं. 1 ग्राम कॉपर पाउडर क्या कर रहे ले रहे. आफ्टर दिस हम उसको क्या करें, हीट कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम में हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. ये जो कॉपर है जो चाइना डिश में वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारे रिएक्शन कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन की रिएक्शन वो प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, एयर में से ऑक्सीजन टेक कर रहा है एंड कार्बन ऑक्साइड वो बना रहा है. हमारे पास क्या था, कार्बन था एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हम उसको क्या करें, हम हीट कर रहे हैं. तो फाइनली जो हमारा चाइना डिश में जो पाउडर क्रिएट होगा वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हमारा प्रिपेयर हो रहा है. तो हियर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट हमारे पास था तो कॉपर अवेलेबल था, ओनली कॉपर था, उसको हमने हीट किया, बट हमारे पास अब क्या आ रहा है, कॉपर ऑक्साइड. तो मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है. तो मीन्स इफ़ एनी रिएक्शन या एनी सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स कोई रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. आफ्टर दिस द हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड. द black coated of on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. मीन्स जो कॉपर ऑक्साइड हमें जो मिला उसको हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस उस पर से हम पास करें, उसमें से हम क्या करें, पास करें और हीट हम सप्लाई करें. तो वापस हमें क्या मिला है, कॉपर मिला है एंड वाटर हमारा रिमूव हो रहा है. मीन्स यहाँ से क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ. ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ. मीन्स वहाँ से वो सेपरेट हो रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन या गेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन रिएक्शन मीन्स एनी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन लूज हो रहा है या समटाइम्स हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे. यहाँ पर आपको उसके डेफिनेशंस भी दिया हुआ है. ठीक है, तो एनी डाउट. और एक एग्जांपल दोनों का बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम की हमने स्ट्रिप ली थी, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया था, उसको हीट किया था, तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये इजी आपको एग्जाम्पल्स रिमाइंड रखना है. कॉपर है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन है. और एक एग्जांपल बता दूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हमारा कॉल है, तो कार्बन ऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन के भी एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूँ. तो भाई फर्स्ट तो हो चुका है एंड सेकंड जो है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन उस पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन पास कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला है, कार्बन ऑक्साइड प्लस H2. तो ये भी हमारा क्या है, रिडक्शन है. यार क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. देखो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर सिंपल 1 हो चुका है. तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. आफ्टर दिस जो थर्ड थिंग्स जो आ रही है, जो हमारा लास्ट जो इक्वेशन था, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पास करे एंड हमें कॉपर एंड हाइड्रोजन मिल रहा है. तो हियर देखो, किसी में ये कार्बन ऑक्साइड था, उसमें से हमने हीट प्रोवाइड किया, तो कार्बन
प्रोड्यूस हुआ, मीन्स कार्बन रहा, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने देखा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। मीन्स तो ये देखो ऐसा ही हो रहा है, कुछ कार्बन ऑक्साइड है उसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो रिडक्शन यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ है। एंड ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखो वाटर प्रिपेयर हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो समटाइम्स द हाइड्रोजन इज गेन ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्साइड, इन अदर वर्ड द वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड while the other get reduced during the reaction. Such reaction is called oxidation reduction reaction और redox reaction. मीन्स उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। समटाइम्स कुछ रिएक्टेंट है वो क्या करे, ऑक्सीजन गेन करे, एंड कुछ रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन रिमूव कर रहे, या हाइड्रोजन ऐड करे, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे। तो दोनों साथ में रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये कहीं ना कहीं आ ही सकता है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों मिक्सअप है। ये आपको इजी एग्जांपल्स है। सिमिलरली यहाँ पर आपको डाउन साइड भी और एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिमने क्या लिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड लिया हुआ है एंड कार्बन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो, जिंक के अंदर रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है मतलब क्या होगा, रिमूव होगा मतलब ये रिडक्शन है। एंड कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड बन रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो एनी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन रिमूव होना, हाइड्रोजन क्या होना, रिमूव होना, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इन रिडक्शन में उल्टा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। एंड दोनों साथ में दोनों क्या हो रहा है, साथ में हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। और एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है लास्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से MgCl, मतलब यहाँ से देखो ऑक्सीजन, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, एंड HCl है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसका हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी मोस्ट टाइम पे है, तो आपको ये रिमाइंड रखना है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर दिस जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ रिएक्शंस देखे हुए हैं लाइफ के अंदर, तो यस सभी ने देखा हुआ है। ये ऑलरेडी आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी आ चुका है। यहाँ पर अगेन आ रहा है कॉरोजन एंड रेंसिनिटी। कॉरोजन मतलब वन टाइप ऑफ रस्टिंग। You must have observed the iron article are shiny when new, but get coated with the reddish brown powder when left of some time. This process is commonly known as the rusting of iron. हमने देखा होगा जब आयरन की हम परचेस कर रहे हैं तो आयरन क्या हो रहा है, वेरी शाइनी हो रहा है या न्यू लग रहा है, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर, उसका जो कलर है वो क्या हो रहा है, ब्राउन कलर में, वो रेडिश कलर में, वो रेडिश कलर में क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। क्या हुआ उस पर, रस्टिंग हुआ, ठीक है, तो उसको हम उसको रस्टिंग बोलेंगे। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by the substance around in such a moisture, acid, etc., in said to be corroid, and this process called corrosion. Means sometimes हमने देखा होगा हमारे पास कॉपर है या सिल्वर है, तो उसने आपने नोटिस किया होगा उसका जो कलर है, फॉर एग्जांपल जो सिल्वर का जो कलर है, वाइट कलर जैसा आ रहा है, आफ्टर समटाइम्स उसको आप वॉच करोगे तो आपको ब्लैकिश आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो हमारा एयर में से जो मॉइस्चर है, ठीक है, उसमें से जो हमारा एसिड है, ठीक है, वो क्या करे, उस पर अटैक करे, तो आफ्टर दिस वो क्या कर रहा है, वो कॉराइड हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए कॉरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉरोजन।
जैसे कि हमारे उसको रस्टिंग एंड कोरोजन बोथ आर सेम। हमने देखा होगा मॉइस्ट मानसून अभी है वहाँ चल रहा है, तो मानसून में देखा होगा जो हमारे मेटल वाली जो चीज़ है हम उस पर क्या कर रहे हैं, कोटिंग हमने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रोड है, रोड के ऊपर हमने क्या किया हुआ, कोटिंग ऑलरेडी है, या एक रोड है उसके ऊपर कोटिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब दोनों पर मानसून का जो वाटर जब आ रहा है तब उस पर आ रहा है। तो जो विदाउट वाटर जो है उस पर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे तो आपको ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उस पर वो रस्टिंग हो रहा है, उनमें कोरोजन हो रहा है। बट ईयर जो है, ईयर क्या है कि ईयर जो हमारा पास जो कोटिंग किया हुआ है, मतलब कलर हमने किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, उस पर रस्टिंग नहीं होगा, मतलब आपको ये कलर जो एज इट इज़ था वही हमें दिखाई देगा। बिकॉज वो क्या कर रहा है, जो मेटल का जो सरफेस है एंड ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उससे क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। बिकॉज बीच में क्या है, हमारा कलर है, ठीक है। तो उससे क्या कर रहा है, वो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से वो क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, मतलब वहाँ से उसको रोक रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, वो कोरोजन नहीं हो रहा है। तो सर ये तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। बिकॉज इन ईयरली काफ़ी सारे जो मनीज़ है, एवरी ईयर एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। मतलब जो हमारा डैमेज आयरन है उसका काफ़ी सारे ईयर के अंदर हमें मनी लगाना पड़ता है उसको रिप्लेस करने के लिए। बिकॉज वाटर आएगा तब भी क्या होगा, वो कोरोजन होगा, रस्टिंग होगा। तो उसको हमें क्या करना है, एवरी ईयर काफ़ी सारे पैसे जा रहे हैं। तो उसके लिए सर हमें उसको रोकना है, तो हमें क्या करना है। तो ईजी एग्जांपल से आपके लिए जो हमारा जिंक है, हमारे होम के अंदर क्या करते हैं, जो भी हम मेटल वाली चीज़ लेकर आए तो उसको हम क्या करें, कलर कर रहे हैं। तो क्या जो कलर है उसके अंदर कौन सा कंटेंट अवेलेबल, जिंक है। तो क्या होगा, जो हमारा रोड है या जो भी उस पर हम कलर कर रहे हैं तो उस पर एक कोटिंग हो चुका है। तो ऑक्सीजन से वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पर रस्टिंग होना वो नहीं होगा। एंड हाँ, जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मीन्स ये हम कोटिंग कर रहे हैं, जिंक का हम क्या करें, कोटिंग कर रहे हैं उसको, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। इसीलिए हम क्या करें, हमारे बाइक है, देखना अभी जो मानसून है तो बाइक के हमारे कार रस्टिंग होने के चांसेस है। जो हमारे होम में देखना, आपकी कार होगी, ठीक है, जो मेटल वाली जो चीज़ आपके होम में है, ठीक है, आउटसाइड हमने रखा हुआ था, देखना उसको ऑब्जर्व करना, या एक चीज़ विदाउट कोटिंग आप बाहर रखना, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी, ठीक है। हैव यू एवर टेस्टेड, यू स्मेल्ड एंड फैट ऑयल कंटेंट फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स आपने देखा होगा समटाइम्स जो हमारे जो फूड वाली जो चीज़ है, समटाइम्स वो क्या हो रहा है, वो उसकी स्मेल चेंज कर रहा है, समटाइम्स उसका जो टेस्ट वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। क्यों, बिकॉज जो हमारा जो ऑयली हमने जो चीज़ आउटसाइड पुट किया हुआ है, तो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। मीन्स ऑक्सीजन उस पर आने वाला ही है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है एयर में, वो क्या कर रहा है, उस पर वो अटैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बाउल है, बाउल में कोई चीज़ हमने पुट किया हुआ है, ऑयली कोई चीज़ है, हमने देखा होगा वेफर है, अभी मानसून है, अब बाहर रखो तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होगी, उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा और उसकी जो क्वालिटी वो भी चेंज हो गई। बिकॉज वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है, फास्ट कर रहा है। एंड नॉर्मल डेज में हम उसको बाहर रख रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम्स उसका क्या होगा, फूड की जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो टेस्ट है, ठीक है, उसकी स्मेल है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन वो कर रहा है। तो हमें इसको मतलब स्टॉप करने के लिए हम क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करें फूड के अंदर। क्या कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हम ऐड करें, फूड कंटेंट फैट एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। मीन्स हमें उसको भी स्टॉप करना है, तो हम क्या करें, एयर टाइट जो हमारा बाउल है या किसी के अंदर हम उसको अच्छे से पैकअप कर देंगे। तो क्या होगा, बाहर की जो है इनसाइड नहीं जाएगी और इनसाइड वाली जो है वो बाहर नहीं आएगी। तो अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ वो ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब रेंसिडिटी होगी, बट वो कंपेयर टू आउटसाइड से जो ऑक्सीजन आ रहा है उससे क्या होगी, वो लो होगी। तो हमारा जो भी फूड हमने पुट किया हुआ है उसके अंदर, बाउल के अंदर या यानी बॉक्स के अंदर, तो क्या होगा, हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए। एंड आपको जो अदर जो हमारे जो पैकेट्स जो आ रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं। नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या कर रहा है,
ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से उसको रिमूव रख रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन से वो रिमूव होगा। इसलिए देखना आपके जब मानसून आ रहा है तो हमारे होम के अंदर जो भी चीज़ है वो फास्टली हमारी मतलब वो बिगड़ जाएगी, मतलब उसका टेस्ट चेंज होगा। बट जो पैकेट जो हमें शॉपकीपर के पास है या आपके पास यानी शॉप में अवेलेबल है, तो देखना पैकेट जो होगा उसमें 100% एयर मिक्स एयर अवेलेबल होगी, बिकॉज वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस ऐड किया हुआ। एंड देखना आपके पास वो है एनी वेफर्स का पैकेट, उसमें से आप एनी हॉल एक कर देना, उसमें से एयर आउटसाइड आएगी और उसको आप अपने होम में रखना 5 डेज़ के लिए, और नॉर्मल मतलब जो एयर टाइट था वो रखना। तो दोनों में आफ्टर 5 डेज आप चेक करोगे तो जो हमने जो हॉल किया हुआ है उसके अंदर क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हुआ होगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। एंड जो हमने नॉर्मल पैकेट था, मतलब जो एज इट इज़ एयर वाला जो पैकेट है उसके अंदर क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, मतलब उसको हम लॉन्ग लास्टिंग भी रख सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये रिमाइंड रखना है। तो नाइट्रोजन जो गैस है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है, उसको हम पोटैटो जो चिप्स है, ठीक है, जो हमारे बाहर की जो शॉपकीपर जो रख रहे हैं जो बैग्स है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या कर रहा है, एसिडिटी लो होता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ आपको पूछ सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस कौन सा है, तो नाइट्रोजन, या आपको MCQs के लिए IMPs है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ एनी टॉपिक्स आपको पता नहीं चला तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।